फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज में आपका स्वागत है। गुड आफ्टरनून इसलिए क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, 12 बजे से ज़्यादा टाइम हो चुका है एंड थोड़ा सा समय का अभाव था, इसलिए डिक्टेशन थोड़ा बाद से अपलोड किया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं 80 फिर 100। 80 का स्टार्ट करते हैं जब तक हो पाए एंड फिर उसके बाद 100 अगर समय रहा तो 100 का भी रिकॉर्ड कर देंगे। तो चलिए उसके पहले आउटलाइंस देख लेते हैं। जब आउटलाइंस बन गई हैं तो उसे एक्सप्लेन कर देते हैं। सौम्या स्वामीनाथन, तो सौम्या के लिए या तो आप सौम्या लिखें एंड स्वामी म को साइलेंट करके स और थ न लिख दें, या फिर आप डायरेक्ट सौम्या और श डैश लगा कर म न थ लिख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसा लिखना चाहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप अगर कोई नाम आता है तो पहले पूरा लिखें एंड दूसरे के पहले से कट कर दें, यानी पहले पूरा शब्द लिखें फिर दूसरे के पहले अक्षर से कट कर दें। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप या तो र लिखें, फिर ज के लिए हम श का आंकड़ा, फिर श और न, म को कट करेंगे तो न, और के लिए का जो रूल हमने बताया था स्टेनो हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर, स्टेनो स्पीडी रूल्स में, वहाँ से लिया गया। अगर आप चाहें तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है मंगलवार। तो ये तो फिक्स है, म फिर ग में ल का आंकड़ा, फिर व को बड़ा करेंगे तो वार। तो लेकिन डेट वाले अगर जाएंगे तो बहुत सारे डिफरेंट आउटलाइंस बने हैं, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सुटेबल और अच्छे तरीके से बना लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्री, तो स्वास्थ्य के लिए स्व का आंकड़ा था और मंत्री इसमें जोड़ देंगे। कोरोना वॉरियर्स, तो कोरोना वॉरियर्स के लिए क में र का आंकड़ा, फिर न, व को बड़ा करेंगे तो उसमें र जुड़ जाएगा, फिर श का आंकड़ा लगा देंगे यानी स का सर्किल। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के लिए स पूरा लिखेंगे, फिर श का आंकड़ा ल और म, और ड को साइलेंट करके डायरेक्ट य लिखेंगे। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय के लिए स्त का चाप, फिर न, फिर प्रशासन के लिए प र श और न। जवाबदेही, तो जवाब का फिक्स आउटलाइन होता है, इसमें हम देही जोड़ देंगे। अगर लास्ट में ई की मात्रा आती है ह के बाद या स के बाद, तो हम डायरेक्ट छोटा सा एक थोड़ा सा बढ़ा देते हैं उसी को, तो वो ई की मात्रा हो जाती है। अस्पताल की फिक्स आउटलाइन है सकारात्मक रुख। सकारात्मक भी 2 तरीके से 3 तरीके से बनाए जाते हैं, तो आप एक कोई सा भी सुटेबल लगे आप उसे याद कर लीजिए एंड उसके बाद जो भी शब्द आए उसे आप जोड़ते जाइए। जैसे हमने बनाया स, क, म और क, तो ये हो जाता है सकारात्मक। लेकिन अगर इसके साथ अगर रुख आया है तो क को वही साइलेंट करके ख मान लेते हैं, सकारात्मक रुख। अगर सकारात्मक रवैया आता है तो र से कट कर देते हैं। कोरोना जांच, कोरोना लिखा, ज को बड़ा करेंगे, इसमें च जुड़ जाएगा। अधिकृत दवा, तो अ ध कमेरा का आंकड़ा, फिर त और दवा इसमें जोड़ दिया है। तो ये तो रही आउटलाइंस। अब बढ़ते हैं हम डिक्टेशन की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। एक लंबे इंतजार के बाद कोरोना के हवाले से कुछ अच्छी खबरें आई हैं। सोमवार को वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने यह उम्मीद जताई कि इस साल के आखिर या अगले वर्ष की शुरुआत में वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हो सकती है। तो वहीं नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने जानकारी दी कि अगले साल की शुरुआत में 1 से अधिक स्रोतों से देश में वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। एक अन्य उत्साहित करने वाली खबर यह है कि देश में संक्रमण के नए मामलों में कमी आ रही है और पिछले कई दिनों से गिरावट का क्रम जारी है। रविवार के मुकाबले सोमवार को कम नए मामले आए, तो सोमवार के लिहाज से मंगलवार को गिरावट दर्ज की गई। संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर भी 86% से ऊपर हो चुकी है। अगर यह क्रम आगे भी जारी रहा तो वाकई
देश के लिए बड़ी राहत की बात होगी। पैरा, ये सारे आंकड़े प्रोत्साहित कर रहे हैं कि कोविड-19 पर हम निर्णायक काबू पा सकते हैं यदि दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाएं। यहाँ तक का सफर समूची मानवता ने बिना किसी अधिकृत दवा व वैक्सीन के तय किया है और इसमें मानक एहतियातों व सहायक उपचारों ने बड़ी भूमिका निभाई है। खासकर मास्क और शारीरिक दूरी ने वायरस के प्रसार को काफ़ी हद तक फैलने से रोका है। सरकारी प्रयासों और कोरोना वॉरियर्स की बेमिसाल कुर्बानी की बदौलत हम निरंतर बेहतर स्थिति की ओर बढ़े और आज एक ऐसी स्थिति में है जो सामान्य नहीं है। अनलॉक की प्रक्रिया को आज जन सहयोग की सबसे अधिक आवश्यकता है। हम नहीं भूल सकते कि यहाँ तक के सफ़र में हमने करीब 2 लाख हमवतनों को खो दिया है। उनमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने जिंदगी को देखना जीना अभी शुरू ही किया था। पैरा, अपनी कुछ शुरुआती भूलों और कमियों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए क्योंकि उनसे हासिल सबक ने ही हमें आगे का रास्ता दिखाया है। नागरिकों को अभी भी पर्याप्त सावधानी बरतने की ज़रूरत है मगर बिहार, मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार की जो तस्वीरें खबरिया चैनलों और सोशल मीडिया में नुमायां हो रही हैं वे चिंतित करने वाली हैं। उनमें चुनाव आयोग की हिदायतों और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का उल्लंघन साफ साफ दिख रहा है। इसलिए चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन को पूरी तत्परता के साथ रैलियों की निगरानी करनी चाहिए और जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। हमें इस तथ्य को याद रखना होगा कि यूरोप के कई देशों में संक्रमण की दूसरी लहर चल पड़ी है और कहीं कहीं तो लॉकडाउन फिर से लगाने तक की नौबत आ गई है। दुनिया भर के विशेषज्ञ आगाह कर चुके हैं कि सर्दियों का मौसम इस वायरस के लिहाज से अधिक चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। निस्संदेह अब देश में बड़े पैमाने पर कोरोना जांच की सुविधा है। अस्पताल भी अपेक्षाकृत अधिक मुस्तैद हैं, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि उन पर दबाव न बढ़े और जो सकारात्मक रुख पिछले कुछ दिनों में बना है उसका फायदा उठाया जाए। यह नागरिकों और देश की अर्थव्यवस्था दोनों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ।
और हाँ, जब आप लोगों को कमेंट में बोला जा रहा है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, देन आप लोगों ने अभी तक हमारी नई आईडी को फॉलो नहीं किया है। उसके लगभग 100 फॉलोअर्स भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, जबकि आप लोग डिक्टेशन लिखते भी हैं एंड उससे बेनिफिट्स भी मिलता है। तो आप लोगों का ये दायित्व बनता है कि आप एटलीस्ट इतना तो करें कि इंस्टाग्राम पर जो हमारी न्यू आईडी है उसे फॉलो करें। आप किसी भी आईडी को फॉलो करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, लेकिन हमारी जो न्यू आईडी बनाई गई है उसे आप फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि इट मीन्स अलर्ट फॉर मी, क्योंकि ये आईडी मैंने बनाई है। तो उम्मीद करती हूँ आप इसे ज़रूर फॉलो करेंगे। फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। स्टार्ट। एक लंबे इंतज़ार के बाद कोरोना के हवाले से कुछ अच्छी खबरें आई हैं। सोमवार को वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने यह उम्मीद जताई कि इस साल के आखिर या अगले वर्ष की शुरुआत में वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हो सकती है। और वहीं नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने जानकारी दी कि अगले साल की शुरुआत में एक से अधिक स्रोतों से देश में वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। एक अन्य उत्साहित करने वाली खबर यह है कि देश में संक्रमण के नए मामलों में कमी आ रही है और पिछले कई दिनों से गिरावट का क्रम जारी है। रविवार के मुकाबले सोमवार को कम नए मामले आए, तो सोमवार के लिहाज से मंगलवार को गिरावट दर्ज की गई। संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर भी 86% से ऊपर हो चुकी है। अगर यह क्रम आगे भी जारी रहा तो वाकई देश के लिए बड़ी राहत की बात होगी। ये सारे आंकड़े प्रोत्साहित कर रहे हैं कि कोविड-19 पर हम निर्णायक काबू पा सकते हैं यदि दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाएं। यहाँ तक का सफर समूची मानवता ने बिना किसी अधिकृत दवा व वैक्सीन के तय किया है और इसमें मानक एहतियातों व सहायक उपचारों ने बड़ी भूमिका निभाई है। खासकर मास्क और शारीरिक दूरी ने वायरस के प्रसार को काफी हद तक फैलने से रोका है। सरकारी प्रयासों और कोरोना वॉरियर्स की बेमिसाल कुर्बानी की बदौलत हम निरंतर बेहतर स्थिति की ओर बढ़े और आज एक ऐसी स्थिति में है जो सामान्य नहीं है। अनलॉक की प्रक्रिया को आज जन सहयोग की सबसे अधिक आवश्यकता है। हम नहीं भूल सकते कि यहाँ तक के सफर में हमने करीब 2 लाख हम वतनों को खो दिया है। उनमें से काफी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने जिंदगी को देखना जीना अभी शुरू ही किया था। अपनी कुछ शुरुआती भूलों और कमियों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि उनसे हासिल सबक ने ही हमें आगे का रास्ता दिखाया है। नागरिकों को अभी भी पर्याप्त सावधानी बरतने की जरूरत है, मगर बिहार, मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार की जो तस्वीरें खबरिया चैनलों और सोशल मीडिया में नुमायां हो रही हैं, वे चिंतित करने वाली हैं। उनमें चुनाव आयोग की हिदायतों और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का उल्लंघन साफ साफ दिख रहा है। इसलिए चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन को पूरी तत्परता के साथ रैलियों की निगरानी करनी चाहिए और जवाबदेही भी
तय होनी चाहिए। हमें इस तथ्य को याद रखना होगा कि यूरोप के कई देशों में संक्रमण की दूसरी लहर चल पड़ी है और कहीं-कहीं तो लॉकडाउन फिर से लगाने तक की नौबत आ गई है। दुनिया भर के विशेषज्ञ आगाह कर चुके हैं कि सर्दियों का मौसम इस वायरस के लिहाज से अधिक चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। निसंदेह अब देश में बड़े पैमाने पर कोरोना जांच की सुविधा है। अस्पताल भी अपेक्षाकृत अधिक मुस्तैद हैं, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि उन पर दबाव न बढ़े और जो सकारात्मक रुख पिछले कुछ दिनों में बना है उसका फायदा उठाया जाए। यह नागरिकों और देश की अर्थव्यवस्था दोनों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और हाँ, प्रिंस की आईडी जो न्यू बनाई गई है उसे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। देखिए प्रिंस भी कह रहा है कि आप इसके आईडी को फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।